राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, अपनी जो स्वास्थ्य रेखा रहती है जिसे हम व्यापार रेखा भी कहते हैं, उस पर बनने वाले चिन्हों के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी काफ़ी सारे चिन्हों के बारे में पहले के जो वीडियो थे हेल्थ लाइन से रिलेटेड, उन पर हम बता चुके हैं और आज भी आपको नई फॉर्मेशंस के साथ इस पर होने वाली गतिविधियों को बताएंगे। हेल्थ लाइन से रिलेटेड हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए, इसका जो उद्गम स्थान है इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र से, मणिबंध क्षेत्र से, जीवन रेखा से और अपनी भाग्य रेखा से, ये आपको लगभग हाथों में, अगर सामान्यतः देखा जाए 50% लोगों के हाथ में ये रेखा नहीं रहती और 50% लोगों के हाथ में जो रहती है उनमें भी काफ़ी कम लोगों के हाथ में ये इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर आपको चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन मुख्य इन्हीं स्थानों से ये निकलती है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य रेखा अगर कहीं से भी टूटी हुई है, ये इस प्रकार से हमारी हेल्थ लाइन और ये टूटी हुई है, तो ये खंडित स्वास्थ्य रेखा अगर ये यहाँ तक है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर हाथ में ये अलग अलग प्रकार से छोटी बड़ी चलती है। लेकिन बीच से अगर गैप दिखाई दे रहा है और ये आगे पीछे आपको दिखाई दे रही है, तो उस समय ये दिक्कतों को बताती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जातक के जीवन में देखी जाती है। लेकिन इस टूटी हुई स्वास्थ्य रेखा पर अगर आपको एक वर्ग का निशान बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ कितना भी गंभीर से गंभीर और रोग जातक के जीवन में हो, कितनी भी उसकी शल्य चिकित्सा हो, उसका ऑपरेशन वगैरह ये यहाँ पर इस रेखा के टूटने पर हो जाए, लेकिन उसके प्राणों की रक्षा ये वर्ग का निशान यहाँ पर ज़रूर करेगा। रक्षा कवच ये उसका बनेगा। तो यहाँ लाइफ सेव उस जातक की रहेगी अगर ये कंप्लीट बना हुआ है। उस स्थिति में एक और साइन की हम बात करेंगे तो देखिए, स्वास्थ्य रेखा पर डॉट का निशान, इस पर पहले भी काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। देखिए, ये बिंदु का निशान स्वास्थ्य रेखा पर अच्छा नहीं होता। आज हम अन्य ग्रह पर्वतों पर इस बिंदु से अगर कोई शाखा निकलकर संबंध बनाती है, तो उस स्थिति में अगर कोई नेगेटिव साइन आया हुआ है, मान लीजिए सामान्यतः ये हमारे स्वास्थ्य रेखा है और इससे एक शाखा निकलकर हमारे सूर्य पर्वत पर चली जाए, यहाँ तो हमें इसका जो फलादेश है वो इस प्रकार से समझना है कि स्वास्थ्य रेखा इस बिंदु के निशान के कारण डिस्टर्ब हुई है और जिसके चलते इस जातक को सूर्य से रिलेटेड जो रोग रहते हैं, सूर्य की कमजोरी होने पर जो बीमारियां लगती हैं, वही जातक को लगेंगी। यहाँ पर हड्डियों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित समस्याओं से उस जातक को जूझना पड़ेगा। बालों की प्रॉब्लम्स भी रहेगी। अगर शनि भी यहाँ डिस्टर्ब है तो माइग्रेन, सर दर्द की प्रॉब्लम भी इस जातक को देखी जाएगी। इसी प्रकार से हम इन फॉर्मेशंस, अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर इन ग्रह पर्वतों पर जाती है, तो उस ग्रह पर्वत से रिलेटेड जो डिजीज़ रहती हैं, अब यहाँ से देखें तो देखिए, स्किन से रिलेटेड रोग, इसके साथ दांतों के रोग, गले के रोग,
नसों से संबंधित विकार, ये सब बुध के कारण जातक के जीवन में देखे जाते हैं। तो यहाँ से ये नेगेटिविटी रहेगी। तो इस प्रकार से हमें इसे समझना है। दूसरा जो इसका प्रभाव देखा जाता है वो इस प्रकार से रहता है कि देखिए ये स्वास्थ्य रेखा है, इस पर कोई बिंदु का निशान आया हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ कोई नेगेटिव मार्क है। किसी भी ग्रह पर्वत पर कोई नेगेटिव मार्क है और इसका संबंध इससे हो जाए तो यहाँ इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इस जातक के जीवन में देखा जाएगा। अब यहाँ स्टार भी हो सकता है, यव का निशान भी हो सकता है, डॉट या धब्बा भी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई भी ग्रह पर्वत पर कोई भी नेगेटिव निशान बना हो और स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु का निशान हो, उस समय हमें उस सिंबल से जो नुकसान होना है उससे रिलेटेड संघर्ष जीवन में ये डॉट और ये सिंबल मिलकर दोनों देंगे। अब देखिए यहाँ जब भी आपको क्रॉस बनता हुआ दिखाई देगा तो ये शनि की नेगेटिविटी को बताएगा। यहाँ किसी भी हिंसक जीव जंतु पशु द्वारा चोट लगना भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी कोई चांस हो सकता है, किसी भी प्रकार से शारीरिक क्षति हो सकती है। तो उस क्षति में वृद्धि ये यहाँ करेगा, उसके कारण इस जातक का स्वास्थ्य खराब होगा। यहाँ दिक्कतें इस डॉट के कारण बढ़ी हुई मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम बिंदु का निशान जब स्वास्थ्य रेखा पर आता है और इससे कोई शाखा हमारे ग्रह पर्वतों पर बने चिन्हों से संबंध बनाती है तो फिर उनके नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि ये वाली फॉर्मेशन करती है। एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है और इस पर ये एक दीप का युग का निशान बना हुआ है और इससे कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से हमारे सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। यहाँ भी ये समझना हमें कि सूर्य से रिलेटेड जो रोग हैं उनकी वृद्धि ये वाली फॉर्मेशन भी करेगी। यहाँ भी जो जातक का नर्वस सिस्टम है वह कमज़ोर मिलेगा। पेट के रोग, बालों के रोग, आँखों के रोग, हड्डियों के रोग इस जातक को लगेंगे। कहने का मतलब यही है, यहाँ से कोई नेगेटिव निशान आया हुआ है और उससे कोई ब्रांच निकलकर आपके ग्रह पर्वतों पर संबंध अगर बना रही है तो दिक्कतें उससे रिलेटेड रहेंगी। अब देखिए ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी इस प्रकार से हेल्थ लाइन, या तो यहाँ ये फॉर्मेशन बन जाए या ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है इसके इस पार्ट में भी बन जाए। तो देखिए अगर ये इस प्रकार से बनती है, सिर्फ इस प्रकार से, तो ये जीवन में मानसिक तनाव तो जातक को उस समय पीरियड देगी जिस समय पीरियड ये माइंड लाइन को काटती हुई निकलेगी और इस पर ये नेगेटिव साइन बना हुआ है। यहाँ मेंटली स्ट्रेस, तनाव जितना भी जो भी होता है वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो नेगेटिविटी है वो उस टाइम बढ़ जाएगी जब यहाँ पर आपको ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई देगी। एक फीमेल के हाथ में अगर ये वाली फॉर्मेशन बनती है तो यहाँ फिर उसको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब माइंड लाइन अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है तो इस रोग के चलते अगर आगे की स्वास्थ्य रेखा ये दिक्कतें दे रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो ये इस रोग के चलते ये जो फीमेल रहती है
काफ़ी जीवन में संघर्ष भी करती है, नकारात्मकता उसके जीवन में अधिक बढ़ी हुई देखी जाती है। अब देखिए, ये हमारी हेल्थ लाइन, और इस पर अगर नक्षत्र का निशान इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे, तो जब भी स्टार का निशान स्वास्थ्य रेखा पर बनेगा, ये संकेत करता है कोई ना कोई इंटरनल डिजीज़ की तरफ, कि कोई ना कोई बीमारी जातक को अंदरूनी बीमारी हो चुकी है, और इसका बनना शल्य चिकित्सा को भी बताता है, ऑपरेशंस वगैरह भी करवाता है, और ये काफ़ी दिक्कतें यहाँ देता है। इसे अच्छा सिंबल यहाँ नहीं माना जाता, कठिनाइयों को बताता है। अब अगर मान लीजिए हमारी स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल पतली है, धागे जैसी पतली है, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा के लिए ये कहा जाता है कि जब भी ये रेखा हथेली में रहे तो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब गहरी होनी चाहिए। अब ऐसे फैली हुई की बात नहीं कर रहे, दूर से अगर हाथ हम देखते हैं तो ये रेखा स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल पतली सी ये रेखा है, फिर उस पर अगर स्टार का निशान बना हुआ है तो यहाँ जातक देखेंगे आप जीवन में कोई ना कोई रोग से ग्रसित आपको मिलेगा। लगातार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके जीवन में रहेंगी। अब देखिए, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और यहाँ से निकलती हुई स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा नीचे की तरफ जब उतरती है तो देखिए इसे नेगेटिव माना जाता है। उसी के समांतर भाग्य रेखा से रेखा नीचे उतरती है, नेगेटिव रहती है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा का सहारा ले ले, ये रेखा यहाँ से उतरते हुए मस्तिष्क रेखा का सहारा ले ले, तो ये एक पॉजिटिव सिंबल बनेगा। यहाँ भी अगर ये ले तो ये भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ बनेगा। यहाँ मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा से एक शाखा मस्तिष्क रेखा पर उतरकर त्रिकोण का निशान यहाँ बनाते हुए आपको दिखाई देगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन इस जातक की हथेली में फिर माना जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे इस त्रिभुज का जो निर्माण हुआ है, इसके फलस्वरूप जातक में जो सदाचार के गुण रहते हैं वह बढ़े हुए आपको मिलेंगे। अच्छे स्वास्थ्य का सुख इसके जीवन में देखा जाएगा। इसके साथ मान सम्मान भी ये रेखा दिलाती है। बुद्धिमान भी ये जातक रहता है। गुप्त विद्याओं में भी ऐसे जातक को सफलता मिलती है। यानी किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पाम रीडर के हाथ में अगर ये फॉर्मेशन है तो उसे निश्चित ही सफलता, सक्सेस, नेम फेम और अच्छे स्वास्थ्य का सुख मिलता है। चलिए एक और फॉर्मेशन को देखते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा पर लगातार ये रेखाएं बनती हुई दिखाई दे, यहाँ ये हमारी स्वास्थ्य रेखा और इस पर इस प्रकार से एक के बाद एक ये रेखाएं बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में यहाँ पर जातक के जीवन में जो रोग लगेंगे वह गले से संबंधित, अगर आप देखेंगे कि यहाँ बुध का जो प्रभाव है काफ़ी कमज़ोर आप पाएँ, यानी हथेली में बुध पर्वत काफ़ी वीक है और स्वास्थ्य रेखा पर ये सब यव के निशान बने हुए हैं, तो गले के रोग, हृदय रेखा डिस्टर्ब है, तो आप देखेंगे जातक को फेफड़ों के रोग विशेष तौर पर लगते हैं। इसके साथ अगर यहाँ आपके गुरु पर्वत पर भी ऐसी फॉर्मेशंस
ऐसी फॉर्मेशंस आपको दिखाई दें तो निश्चित ही ये रोग लंबे समय के लिए जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं। यहाँ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई जातक के जीवन में देखी जाती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु का निशान रहे तो देखिए ये हमारी स्वास्थ्य रेखा और इस पर डॉट का निशान, और ये चंद्र का हमारा प्रथम भाग, और यहाँ पर आपको कोई जाली का निशान इस प्रकार से बना हुआ दिखाई दे, तो यहाँ भी शनि के द्वारा जो रोग लगते हैं, शनि कमज़ोर होने पर, शनि डिस्टर्ब होने पर वायु के रोग, हड्डियों से रिलेटेड विकार वो जातक के जीवन में उसे फेस करने पड़ते हैं। तलुओं में जलन होना, सब यहाँ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के तौर पर मेल है फीमेल है उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु का निशान बना हुआ है, शनि पर्वत पर कोई भी बैड मार्क है, कोई भी बैड मार्क है, यहाँ जाली का निशान हो सकता है, यहाँ कोई आपको स्टार का निशान दिखाई दे सकता है, क्रॉस का निशान बन सकता है, यव रेखा आई हुई, यव का जो निशान होता है वह बन सकता है, यहाँ कोई डॉट, धब्बा, तिल वगैरह भी बन सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो पित्त जवर रहता है उस रोग से जातक को जीवन में संघर्ष उसको लेकर फेस करना पड़ता है, और यहाँ भी शनि से रिलेटेड जो वात के रोग हैं वो उस जातक के जीवन में लगते हैं। हड्डियों से रिलेटेड जो विकार रहते हैं, घुटनों वगैरह, पाँव वगैरह में दर्द से संबंधित शिकायतें, संघर्ष जीवन में जातक के देखा जाता है। तो ये फॉर्मेशन भी काफ़ी नेगेटिव मानी जाती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझे। स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु का निशान, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है, और हृदय रेखा के नीचे सूर्य, देखिए ये सूर्य पर्वत है, इसके नीचे हृदय रेखा या तो टूटी हुई हो, या इस पर यव का निशान हो, या ये यहाँ से डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब होने का मतलब या ओवरलैपिंग पे आई हुई है, हल्की हो गई, फिर ये कोई पतली सी रेखा द्वारा ओवरलैपिंग, और यहाँ धब्बा, डॉट वगैरह कुछ भी आके इस पर डिस्टरबेंस आया हुआ हो, तो यहाँ लगातार पाचन शक्ति कमज़ोर जातक की देखी जाएगी। पहले से ये प्रॉब्लम्स रहेगी जातक के जीवन में, और उसके चलते फिर हृदय रोग से जातक जूझता है। तो ये फॉर्मेशन नेगेटिव फल ही यहाँ देगी। अब देखिए अगर हमारी स्वास्थ्य रेखा सीढ़ी नुमा हथेली में बने तो ये भी जीवन में हमें पेट के रोग, अब यहाँ अगर देखें तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती है, इस प्रकार से। अगर ऐसी स्वास्थ्य रेखा है तो ऐसे जातक को जो पेट के रोग हैं, आंतों के जो रोग हैं, जीवन भर परेशान करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ संघर्ष उसके जीवन में चलता है। इसके अलावा स्वास्थ्य रेखा पर एक छोटा सा कट लगना, अब इसके संबंध में सभी का अपना अपना मत रहता है, लेकिन देखिए पतली हल्की रेखा अगर स्वास्थ्य रेखा को काटती है
तो यहाँ हेल्थ रिलेटेड कुछ संघर्ष जीवन में होता है। यही रेखा अगर गहरी होकर काटती है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखा जाता है। इस समय जातक का स्वास्थ्य खराब होता है। एक्सीडेंटल चांस वगैरह को देखने के लिए यहाँ मंगल की गतिविधियों को देखा जाता है, और सिर्फ ये रेखा इस प्रकार से है तो सिर्फ हमें स्वास्थ्य में कमजोरी को यहाँ देखना है। स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें जातक के जीवन में रहती हैं। अब देखिए, एक स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ये फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी हाथों में लगभग आप लाइफ लाइन पर अधिक देखते हैं ये वाली फॉर्मेशन होते हुए, और किसी पतली रेखा द्वारा इस प्रकार से इनका जो संबंध भी देखा जाता है। और स्वास्थ्य रेखा पर अगर ये फॉर्मेशन है, अब ये उसी प्रकार से काम करेगी जैसे ये रेखा है और इसके साथ एक और रेखा चलती है। इस रेखा की ये सहायक रेखा, बुध पर्वत की रेखाएं आप देखते हैं। एक रेखा में अगर ये कट लगा हुआ है, इसमें कोई दोष है या ये टूट कर चल रही है, तो इस रेखा में ये कमी करेगी, या ये रेखा थोड़ी डिस्टर्ब है और इसके पास एक और रेखा सही चल रही है तो इस रेखा की कमी को ये पूरा करेगी। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो रेखा, मुख्य रेखा है हमारी स्वास्थ्य रेखा, ये टूटी हुई है, लेकिन एक टुकड़ा यहाँ भगवान ने इसमें डाला है। तो यहाँ ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये स्वास्थ्य को बचाएगी। यहाँ दिक्कतें आनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ उसके बाद बीच बचाव ये रेखा यहाँ इस जातक का करेगी। अब देखिए, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा, और स्वास्थ्य रेखा पर काफ़ी सारे छोटी छोटी रेखाओं द्वारा कट लगना। ये इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाओं, बारीक रेखाओं द्वारा, तो ये सर से रिलेटेड जो सर दर्द वगैरह रहता है, माइग्रेन रहता है, उसके बारे में संकेत देता है। यहाँ हमें हाथ की स्थिति देखना आवश्यक रहता है। ग्रह पर्वतों की स्थिति हृदय रोग से संबंधित विकार भी बताती है, और स्वास्थ्य में समय समय पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं उस तरफ भी ये संकेत करती है। लेकिन बीमारी कुछ ही समय पीरियड के लिए जातक को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर छोटी सी भी, जैसे मौसम चेंज हुआ उस समय भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई जातक के जीवन में, इसके कारण बढ़ जाएगी। अब देखिए, कुछ सामान्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये अगर कमज़ोर है, पतली चल रही है या श्रृंखलाबद्ध स्थिति में है हथेली में, और हमारी जो स्वास्थ्य रेखा है, ये जो स्वास्थ्य रेखा है ये मजबूत स्थिति में है, स्वस्थ है, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दोष इसमें नहीं है, तो हमें ये बात भी समझनी है इस जीवन रेखा में जो दोष आया है उसका निवारण ये वाली रेखा करेगी। यानी लॉन्ग लाइफ ये रेखा बढ़ाएगी जातक की, और जीवन रेखा से जो संघर्ष होने थे उनमें कमी भी ये करेगी। एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए, ये हमारी माइंड लाइन है। हथेली में माइंड लाइन हमारी अच्छी हो, दोष मुक्त हो, लेकिन स्वास्थ्य रेखा कमज़ोर हो, दोष युक्त हो, उस स्थिति में ये इसमें कुछ भी हम डिस्टरबेंस डाल सकते हैं। टुकड़ों में है, लहराती हुई है, कैसे भी है, कोई निशान बना हुआ है, और ये वाली अच्छी है। तो यहाँ हमें समझना है ये डिस्टर्ब होने के कारण इसका जो पूर्ण पॉजिटिव फल है इस जातक को नहीं मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड गतिविधियों के चलते
इसका जो माइंड है वह डिस्टर्ब ये वाली फॉर्मेशन करेगी। एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए हथेली में हार्ट लाइन कमज़ोर, ये जो हृदय रेखा है ये भी किसी भी रूप में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी, स्पष्ट, अच्छी स्थिति में, तो इस रेखा में जो कमियां रहती हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से ये डिस्टर्ब हो रही है, इस पर कोई बैड मार्क बना हुआ है, ये टूटी हुई है, ओवरलैपिंग पे है, तो स्वास्थ्य रेखा अच्छी है तो इसकी कमियों को ये दूर करेगी। यहाँ ये पॉजिटिविटी हेल्थ लाइन हमें देगी। अब देखिए स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो, जैसा कि आप इस हाथ में देखेंगे चंद्र पर्वत से शुरू हो और इससे एक शाखा निकलकर जीवन रेखा से मिल जाए। देखिए ये यहाँ से मिल जाए या आप एनालिसिस में देखते हैं स्वास्थ्य रेखा, यहाँ से जो रेखा निकलती हैं कई बार, और ये स्वास्थ्य रेखा भी इस प्रकार से रहती है और जीवन रेखा से रेखा ये निकलती ही है इस प्रकार से, तो ये रेखा हम पॉजिटिव मानते हैं। इसे पॉजिटिव वे में देखा जाता है। ऊपर की एज में ये तरक्की को बताती है। आयु 50 वर्ष के बाद जीवन में अच्छी ग्रोथ इन रेखाओं पर डिपेंड करती है, ये किस प्रकार की हथेली में चल रही है। तो देखिए यहाँ से जो हेल्थ लाइन निकलती है उसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जिस समय जीवन रेखा को कट करती है उस समय दिक्कतें होती हैं। अगर ये ब्लर है तो और दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन जीवन रेखा से शाखा निकलकर अगर इनसे संबंध बना रही है तो जीवन में ये पॉजिटिव मानी जाती है। या स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा निकलकर हमारी जीवन रेखा से संबंध बनाती है तो इसे भी पॉजिटिव ही देखा जाता है और पॉजिटिव फल देने वाली ही रहती है। अब देखिए हमारी हथेली की मुख्य रेखाएं, जिनमें जीवन रेखा, हमारी जो माइंड लाइन है और हृदय रेखा, 3 मुख्य रेखाएं। चौथे नंबर की मुख्य रेखा मंगल रेखा और 5वें नंबर की मुख्य रेखा हमारी स्वास्थ्य रेखा। ये स्वास्थ्य के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो देखिए ये सभी रेखाएं, अब ये 3 रेखाएं तो नॉर्मल सभी के हाथों में रहती हैं। ये रेखा है तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरी पूर्ण रेखा होनी चाहिए, और ये रेखा है या नहीं है, अगर है तो भी इन 5 रेखाओं का बिल्कुल सही से साफ सुथरा होना ज़रूरी है। इनमें अगर गैप है, ब्रेक है, कोई नेगेटिव मार्क अगर इन पर है तो निश्चित ही जीवन में गंभीर रोग की तरफ संकेत मिलता है। अगर ये 4 रेखाएं अच्छी हैं और ये रेखा खंडित हो रही है, खंडित का मतलब इस पर अगर कोई मेजर दिक्कतों वाला संकेत है तो भी ये चारों रेखाएं जो इनका प्रभाव है इस रेखा के कारण दूषित रहेगा। एक दूसरे की सहायक, एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली ये रेखाएं रहती हैं। जब भी कोई रेखा हम देखते हैं, उस पे ग्रह चिन्हों को देखते हैं, तो हथेली में अन्य रेखाओं को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, तभी हम सही से किसी डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। तो ये थी जानकारी हथेली में स्वास्थ्य रेखा से संबंधित। धन्यवाद।